अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुजूर पुरनूर शाफ़ा यौम नशूर शब असरा के दूल्हा माल के हर दो सरा मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आली शान में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद हज़रत ज़ी वक़ार आप अपने बख्तों पे नाज करें कि आप एक रूहानी आस्ताने पर बैठकर दरूद पाक की महफ़िल भी सजा रहे हैं और साथ साथ मेरे करीम आका अलैहि सलातो वस्सलाम के दामाद भी हैं और जिनसे मेरे करीम ने मोहब्बत की और जिन्होंने करीम से मोहब्बत की उनका ज़िक्र भी सुन रहे हैं। और आस्ताना आलिया ठेकवा शरीफ पर इस रूहानी महफ़िल में मेरी हाज़री, मैं अपने मुक़द्दर का मशकूर हूँ कि मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ कि मंज़ूरुल आरिफ़ीन हज़रत पीर सैयद मंजूर अहमद शाह साहब बुखारी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में यहाँ पर हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल किया। और आज की सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अहमद शाह साहब बुखारी आप फरमा रहे हैं और मेरे मसलक के सरताज पीर सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब अमीर जमात अहले सुन्नत ज़िला पाक पतनाब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद हनीफ़ निज़ामी साहब तशरीफ़ फरमा है। जुमला उलमाए कराम मेरे मसलक के सर का ताज यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मुख्तसरन क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है मैं अपने गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूँ। फ़ी ज़माना जब से सोशल मीडिया का दौर आया है हमने एक चीज़ देखी कि जिसके हाथ में मोबाइल है उसने अपने उस मोबाइल का इस्तेमाल इस तरह से किया कि अपने नज़रियात की आज़ादी का नाम लेकर जो दिल में आया उसको लिख दिया, जो दिल में आया पोस्ट कर दिया। कल 18 ज़ुल्हज्जा शरीफ जो है उसके ऊपर एक पूरी डिबेट शुरू हो गई, ये किधर का है, ये किधर का है, ये किसका दर्जा है, ये किसका दर्जा है। मैं पूछना चाहता हूँ फ़ी ज़माना हम आज यहाँ पर आए, हम बात कर रहे हैं, आओ कुरान पाक से सुनते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु शिद्दाउ अलल कुफ़ार। आओ समझो, फरमाया रब्बे काबा ने फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह आपने कहने आगे वल्लज़ीना माहु समझ आ गई, कहा जो उनके साथी हैं। अरे इस पर मुफस्सिरीन ने जो कॉल किया वो यही है कि इससे मुराद ज़ाते अबू बकर सदीक है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से मुराद उमर फारूक हैं। व रुहमाउ बैनहुम से मुराद हज़रत उस्मान गनी है। तो समझ आई, यहाँ पे ठहर के देख तरतीब रब ने बनाई है। पहले अबू बकर आया, फिर उमर आया, फिर उस्मान आया, फिर उसके बाद अली आया। इसी को तो कहते हैं कि तरतीब रब ने रखी है। समझने वाला मान जाए तो समझ आ जाए, जो तरतीब बदलने लगे मैं उससे एक सवाल करता हूँ, क्या तूने कुरान की इस नस को नहीं समझा? कुरान जिस हिसाब से बयान कर रहा है इसी को तो हुस्न कहते हैं। आज फ़ी ज़माना लोगों ने कल जिस तरह भी बात की, मैं आज यहाँ पर बैठकर अहले सुन्नत के स्टेज पर, वक्त मेरे पास बड़ा मुख्तसर है, मैं अपनी तौहीद की तरफ आ रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी कौन है? का तीसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे खिलाफत में है, पांचवें नंबर पर ईमान लाने में है। चार पहले शख्सियात ईमान ले आए। कौन? उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सबसे पहले नंबर पर ईमान लेके आए। फिर हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ईमान लेके आए। मौला कायनात मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम आप आए।
उसके बाद ज़ैद बिन हारिसा है, 5वें नंबर पर देख तुझे उस्मान नजर आएंगे। ऐ उस्मान किस तरह इस्लाम कबूल किया। कहा सारी उम्र जो है मैंने कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी इधर नहीं गया, कभी उधर नहीं गया, उसको तलाश करता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, मुकद्दर की बख्तावरी हुई, मुकद्दर जगमगा गया। हुआ क्या, कहा मक्के में आफताब रिसालत ने अपनी किरणें बखेरी। उस किरणों से सबसे पहले अबू बकर फैज़याब हुआ। मैं था नहीं, जब वापस आया तो पता चला मक्के की काया पलट चुकी है, मक्के की दुनिया बदल चुकी है। पहले और थी, अब और है। पूछा गया हुआ क्या, अबू बकर तक बात गई, अबू बकर तक उस्मान आए, आके पूछा अरे अबू बकर मैं पूछना चाहता हूं कि हुआ क्या था। कहा सब कुछ छोड़ दे, आज उसने ऐलान नबूवत किया है जिसकी जुबान से कभी हक के सिवा सुना ही कुछ नहीं। चेहरा वद्दुहा है, वो चेहरा जिस चेहरे को देखा जाए तो बातिल खुद ही अपनी मौत मर जाए। वो जुबान जब बोले तो इस तरह बोले कि वमा जनती को अनिल हवा की जुबान मेरा रब अता फरमाए। वो आए, आमना के लाल आए, कहा उन्होंने ऐलान नबूवत किया है, मैं उससे फैज़याब हो गया हूं। कहा ये बात है, मुझे बता तो सही। कहा क्या था। यहां अबू बकर बोले, कहा तू बड़ा ताजुर है, क्या सिर्फ सुनता ही रहेगा या सौदा भी खरीदेगा। सुनते ही रहोगे कि सुनोगे भी। कहा लेके चलना, आओ कमली वाले की बारगाह में आए ना। आके सवाल किया, ए अमना के लाल पूछना चाहता हूं आपने जो ऐलान नबूवत किया है उसका क्या मकसद था, क्या मामला था। आओ करीमा का के गुलामों, इधर जुबान से अदा हुआ, उधर मुस्तफा ने फरमाया ए उस्मान पहले बता तेरी नीयत क्या है, क्या पूछना चाहता है या लेना चाहता है। कहा आका सारा खत्म हुआ, तेरे चेहरे को देखा तो कायनात की सारी रंगतें, कायनात की रानाइयां नसीब हो गई। अब जुबान से कलमा पढ़ा दे। उस्मान ने कलमा पढ़ा है, पूरा खानदान अलहदा हो गया, आग बगूला हो गया। आपके चचा ने कैद कर दिया, आपने उलमा से सुना होगा, कैद कर दिया। एक ही जुमला कहते रहे, कहा उससे फिर जा, जो कलमा पढ़ा है वो छोड़ दे, अपने बाप दादा का दीन न छोड़, अपने बाप दादा का जो मजहब है उसको न छोड़, अपने बाप दादा पे आ जा। उन्होंने कहा सुनने वालों सुनो, अब जान जाती है तो जाए। जो कौल मुस्तफ़ा से हुआ, जो कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ लिया है वो रगो जा में पैवस्त हो गया है, अरे रूह में आ गया है। अब उस्मान की जान जा सकती है, उस्मान का कौल नहीं जा सकता। हजरत ज़ीवकार जो अपने कौल पर खड़ा हो जाए, सब कुछ छोड़ दे, जायदाद को ठोकर मार दे, उसे ही उस्मान जुल्नुरैन कहते हैं। आज समझने वाला समझता रहे, ये जुल्नुरैन कौन है। सारे सुभान अल्लाह कहिए, मुर्शद के आस्थाने पे बैठे, मैं सबक सुना रहा हूं उलमा को, सुभान अल्लाह तो कहिए। उस्मान कौन है, जुल्नुरैन कौन है। कहा जुल्नुरैन का माना है दो नूरों वाला, दो नूरों वाला। उस्मान जुल्नुरैन कैसे हुए। कहा पहले नबी की शहजादी सैयदा रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा आपके औक़त में आई, उसके बाद दूसरी शहजादी सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा उस्मान के औक़त में आई। दो शहजादियां नबी की है। कहा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कुल्लुहुम 1,24,000 अंबिया और रसूल जितने भी आए, ये कमोबेश जो भी आए हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको चाहा, जिस नबी को चाहा अपनी रहमत से नवाजा, अपनी रहमत से नवाजा। किसी को बेटे अता किए, किसी को बेटियां अता की। मगर कायनात वालों तवज्जो से सुनो, किसी भी शख्स को फजीलत न मिली कि एक नबी की दो बेटियां किसी के निकाह में आई हो। ये उस्मान जुल्नुरैन है जिनके निकाह में आई तो इमामुल अंबिया की शहजादियां आई, माज नबी नहीं, इमामुल अंबिया की शहजादियां आई। उसे उस्मान कहते हैं। तू उस्मान से बगावत करेगा तो उस्मान के साथ बुग़्ज़ रखेगा। अरे उस्मान वही है जिसके लिए मुस्तफ़ा करीम प्यार करे। किसी का जनाजा पढ़ाने मुस्तफ़ा चले जाए, मुनाफ़िक़ आज़म हो, अपने दौर का मुनाफ़िक़ हो, मगर नबी चले जाए, नबी चले जाए, मगर जब चेहरा देखे नबी पलट जाए। आका क्यों जनाजा नहीं पढ़ाते। फरमाया ये वही है ना जो मेरे उस्मान को बुरा भला कहता था। नबी वापस जा रहे हैं, जो उस्मान का ना हुआ वो हमारा ना हुआ। आज तबर्रा करने वाला जाने तो जिक्र उस्मान पे बात करता है। मैंने कहा तुझे समझ ना आई, अली की शान ऐसे बुलंद नहीं होती।
अली की शान ऐसे जो है बुलंद नहीं होती। हदीस गदीर का माना समझ, तुझे समझ आ जाएगी। अहले बैत की शान इस तरह बुलंद नहीं होती। अहले बैत की शान समझना चाहते हो, निजामी साहब आपसे मुखातिब हो रहा हूं, तवज्जो से सुनिए। अरे सुनो, आज फी जमाना सहाबा को कम करने के बाद अहले बैत को बुलंद करने वाला जरा एक लम्हे को गिरेबान में झांक के सोचे, हमें कैसे पता चला अली मौला है? समझे, समझो, कैसे पता चला अली मौला है? कैसे पता चला हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? कैसे पता चला अम्मा फातिमा जो है वो जन्नती औरतों की सरदार है? कैसे पता चला कि नबी ने हसनैन को कंधे पे बिठाया? कैसे पता चला नबी ने मिंबर छोड़ा, हसनैन को उठा के पास बिठाया? कैसे पता चला? कहा रवायात उठाइए, हमने हदीस पढ़ी है। मैंने कहा हदीस पढ़ी है तो फिर चल उनकी सनद भी देख, तुझे पता चलेगा रावियान हदीस में सहाबा ही तो है। सहाबा का दर छोड़ के अहले बैत की शान समझ में नहीं आ सकती। अगर कंधे पे मुस्तफा करीम इमाम हसन को बिठा के आ जाएं तो रावी उमर निकले। ऊंची आवाज से बोलना यार, रावी उमर निकले, उमर की शान कम करेगा। तुझे समझ ना आई? अगर इधर घटाता है तो फिर जो उमर का कौल है उसे क्यों मानता है? उमर ने बता दिया, अरे सहाबा हम है, हमने नबी की भी नौकरी की है, अहले बैत से भी प्यार किया है। आज अहले सुन्नत के स्टेजों पे मैं इस बात से मुत्तफिक हूं, ये जुमला बहुत बड़ा है। आज समझ नहीं आती, मगर जहां जाओ वहां पर कोई ना कोई नया कट्टा ही खुल जाता है। निजामी साहब, इसी बात को समझते हुए, वक्त मेरे पास काम है, तकरीर मैंने करनी थी, मैं ज़हन बना के आया था तकरीर करूंगा, लेकिन हजरत ने फरमाया कि अब टाइम क्योंकि मुख्तसर है तो मुख्तसर ही रखूंगा, फिर अगर मौका मिला तो मैं इसकी वांड भी करूंगा। ऊंची आवाज से कहो, उस्मान कौन? आओ दो तीन बातें फजीलत के लिए, अपने लिए ये और आपके लिए भी तबरुक तो जो है भाई। ऊंची आवाज से आओ सुनो, हजरत उस्मान गनी कौन? उस्मान गनी वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु है। अगर जाना चाहता है तो पलट के आ बताना चाहता हूँ अहले बैत की मोहब्बत क्या है, आ बताना चाहता हूँ सहाबा ने नबी से प्यार कैसे किया, नबी की आल से प्यार कैसे किया, नबी की निस्बत का पास कैसे किया। इधर हजरत अली नबी की बारगाह में आते हैं, सवाल करना चाहते हैं, सवाल नहीं करते। नबी फरमाते हैं अली क्या कहना चाहता है? जो कहना चाहता है पूछ ले, जो कहना चाहता है कह ले। अली चुप है, बोलते नहीं। फिर मुस्तफा करीम फरमाते अली अपनी जुबान पे मुद्दा लेके आ, जो तू कहना चाहता है वही खुदा की रजा है, वही मुस्तफा की रजा है। जब ये सुना तो जुबान पे मुद्दा आया, ऐ करीम मैं अपना रिश्ता लेके आया हूँ, फातिमा के लिए मुनासिब समझिए तो सैयदा फातिमा के साथ मेरा निकाह फरमा दीजिए। मेरे करीम ने फरमाया ऐ अली यही मंशा रब की है, यही मुस्तफ़ा की है, बता तो सही हक मेर के लिए कुछ है? आका कुछ नहीं है। पास कुछ है? नहीं है। फरमाया ज़िरा है? जी आका है। फरमाया जाओ उसको बाजार में बेच आओ, लोहे की ज़िरा लेके चले जाओ, जो मिल जाए उसके हिस्से कर लेना, एक हिस्सा हक महर में निकल जाएगा, बाकी जरूरत में निकल जाएगा। हज़रत ज़ी वक़ार उलमा से सुना होगा, अली निकलते हैं, ज़िरा लेके निकलते हैं, बाजार में बेचना चाहते हैं। अरे कोई अच्छा खरीदार मिले, इधर से अली चले, उधर से रब ने खरीदार भेजा, आ तेरी आंखें खुल जाएंगी। आने वाला कौन है? आके कहते हैं अली किधर जा रहे हो, ये क्या लेके जा रहे हो? कहा ज़िरा लेके जा रहा हूं, बेचना चाहता हूं। किस लिए बेच रहे हो? कहा इसलिए बेच रहा हूं कि नबी ने मेरा और अपनी शहजादी का निकाह तय कर दिया है, अब हक महर के लिए लेके जा रहा हूं। कहा इसको बेचना है? जी बेचना है। कहा फिर सुन, अगर बाजार से पहले खरीदार मिल जाए क्या बेचेगा? हाँ बेच दूंगा, बेच दूंगा। कौन खरीदार है? लोहे की ज़िरा है। कहा हाँ हाँ मैं खरीदता हूं ना, कितने में देते हो? आप मुफस्सिरीन कहते हैं इसमें इख्तलाफ हो सकता है, इतने दिरहम में ली, इतने दिरहम में ली, मगर सौदा तय पा गया। इधर से अली ने उस खरीदार को ज़िरा दी। जानना चाहते हो मुर्शद के आस्थाने पे आने वालों, अरे ठेकमा शरीफ पे आके बैठने वालों, जानना चाहते हो? अरे बेचने वाला अली है, खरीदने वाला कौन है? दुनिया उसको उस्मान जुल्नुरैन कहती है। ले लिया, ज़िरा पकड़ ली। अब पकड़ने के बाद पैसे दिए, दे दिए जितने दिरहम थे। अली जाने लगे तो कहा रुकिए,
सबसे पहला हक मेरा है। मैं चाहता हूं, निगाह तो आपका हो रहा है, मैं चाहता हूं मैं हदिया पेश करूं, तोहफा पेश करूं। सबसे पहले इसी ज़र्रा को कबूल फरमाइए। अरे जिसने खरीद के वापस किया है उसे उस्मान गनी कहते हैं। अली की शान बुलंद हो रही है कि कम हो रही है? खरीदार मिल रहा है। और आज के लफ्जों में मैं नीचे की तरफ जाऊं ना, अली और हजरत उस्मान गनी का रिश्ता हम जुल्फ का बनने जा रहा है। और आजकल के मुआशरे के अंदर ये रिश्ता बड़ा अजीबो गरीब माना जाता है। मगर सुन, उस्मान वो है जिनके निकाह में नबी की 2 शहजादियां आई, मगर अली से मोहब्बत की, अली से प्यार किया। आओ सुनो, जैसे उसरत की तरफ आओ, आखिरी बात कर रहा हूं, वक्त खत्म हो रहा। जैसे उसरत की तरफ आओ, ग़ज़वा तबूक की तरफ आओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर पर जलवा अगर हुए, सारे अंसारों मुहाजिरीन को बुलाया, ऐ अंसारों मुहाजिरीन वक्त आ गया है कोई आगे बढ़ने वाला, है कोई आगे आने वाला? मेरे करीम ने तरगीब दी है, मेरे करीम ने फरमाया है कोई अपने भाइयों के लिए उठ के बंदोबस्त करने वाला? हज़रत अज़ी वक़ार, एक जवान खड़ा हुआ, ऐ आमना के लाल, उम्मत के लजपाल, ऐ गमखार उम्मत, मैं 100 ऊंट पेश करता हूँ, खाली ऊंट दे रहे हो? का नहीं आका, पूरे सामान से भर के देता हूं। दुनिया वालों कौन है वो? दुनिया वालों में बताना चाहता हूं, नाम सुनो, नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। 100 ऊंट पेश करने वाला उस्मान है। नबी अकरम ने सुना, तबस्सुम फरमाया, कबूल फरमाया। आका करीम ने फरमाया, है कोई जो उस्मान से बढ़े, है कोई जो उस्मान से बढ़े, है कोई और जो आगे आए? ये सुना तो कोई नहीं उठा। फिर जवान एक खड़ा हुआ, आका करीम 200 ऊंट पेश करता हूं पूरे सामान के साथ। ये कौन है जो उस्मान से बढ़ रहा है? अरे कायनात की आंख ने देखा, कोई और नहीं था, उस्मान गनी थे। फिर उस्मान खड़े हुए, आका 200 ऊंट दे रहा, ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे। फिर करीम आका ने फरमाया, है कोई और? फिर तरगीब दी, फिर खड़े हो गए। कौन? उस्मान गनी। आप ज़ुल्नुरैन, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुझको ऐ ज़ुल्नैन, जोड़ा नूर का। आज नबी की बेटियों को तो उस्मान के निकाह में आए तो ज़ुल्नुरैन हो जाए, जब नबी के नूर की बात आ जाए तो मौत पड़ जाए, जुबानें गुंगी हो जाए, किताबें निकल आए, बुखारी को उल्टा पढ़ना शुरू कर दे। मैंने कहा तुझे समझ ना आई, तुझे इस बात का पता ना चला, जिसकी बेटियां निकाह में आ जाए उस्मान को निस्बत ज़ुल्नुरैन की दे दे, वो नबी कितना नूर वाला होगा। अकीदा अहले सुन्नत। आओ आगे बढ़ो। फिर उस्मान खड़े हुए, 300 ऊंट आके करीम सामान के साथ दे रहा। यह उस्मान है। मेरे करीम ने सुना, मेरे आका ने सुना, मेरे आका ने सुना। सुनने के बाद करीम आका नीचे आ गए, फरमाया, मेरे करीम फरमाते हैं, मा अला उस्माना, मा अला उस्माना मा आमिला बादल यौम। लोगों याद रखो, अब उस्मान कुछ करे ना करे, अल्लाह ने अमल कबूल फरमा लिया। ये उस्मान है। तू किधर जा रहा है? उस्मान गनी खड़े हो गए। 300 ऊंट माने, देने की बारी आई इधर 300, 200, 500, एक 600 दफा ऊंट माने हैं। मगर जब देने की बारी आई तो हमना के लाल की बारगाह में आए, 950 ऊंट दिए उस्मान गनी ने। 950 ऊंट, 4000 अशरफियां ला के नबी की बारगाह में रखी, 10,000 बाद में दी, 1000 दिनार लेके नबी की बारगाह में आ गए, अपनी झोली में लेके आए, नबी के कदमों में निछावर करके बता दिया, अरे लोगों, कलमा पढ़ने के बाद अपने आप को ना समझ लेना मैं जागीरदार हो गया, चौधरी हो गया, 5 नमाजें पढ़ ली तो दीन मुकम्मल हो गया। अरे उस्मान गनी बताते हैं, रब माल दे तो कदमों में मोहम्मद के निसार कर दे। सहाबा को छोड़ के अहले बैत समझ में आ ही नहीं सकते। जिसने सहाबा को छोड़ा अहले बैत की तरफ आए, उसे समझ ही ना आए, वो गुम हो गया। तू फिरता रहे, तेरे मुकद्दर में यही है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर गारे सौर में गए तो वहां पे काले नाग ने डस लिया। काला नाग आया, डस लिया। मुझे किसी ने पूछा, हजरत ये काले नाग वाली रवायत कैसी है? मैंने कहा रवायत की सनद ना मांग मुझसे, मगर ये मैं कह दूं कि डसने वाला काला नाग था। ये काले नाग की आदत है, सहाबा को डसता रहता है।
नहीं समझ आई? काले नाग की पहले भी आदत थी, आज भी आदत है, मगर सुन, जिसने मंजूरुल आरिफीन के कदमों में बैठकर चिश्तियों का लंगर खाया हुआ हो, जिसने मोहब्बत रसूल लेकर गंजे शकर के दरवाजे पे अल्लाह मोहम्मद 4 यार का नारा लगाया हो, वो जानता है सिहाबा की अजमत क्या है, वो जानता है नबी की आल की इज्जत क्या है। और अपने बख्तों पे नाज करो, सुनियो, हमें पीर भी वो मिले जो अहले बैत के कदमों को चूमने वाले हैं, औलिया अल्लाह के कदमों को चूमने वाले हैं, उलमाए हक्का के सामने दोजानू होकर बैठने वाले हैं। हमने वो नहीं किया कि इधर आ जा या उधर आ जा, मगर आखिर पे बात कर रहा हूं, अगर मोहब्बत समझ ले तो जान जाएगा, पहचान जाएगा ये उस्मान गनी कौन है। अरे बेरे रूमा को खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। मीठे पानी का कुआं था, अब दरमियान में यहूदियों की जमीन थी, उन्होंने कहा रास्ता नहीं देंगे। उस्मान गनी ने वो जगह भी खरीदी, कुएं के साथ वक्फ कर दिया। ज़ाते ज़ी वक़ार, आओ सुना उस्मान कौन है, आखिरी बात करके छोड़ रहा हूं, ऊंची आवाज से कौन है यार, आओ। अरे उस्मान वही है जिनकी जब बैत की बारी आई ना, जब बैत रिजवान हुई तो वहां पर मुस्तफा करीम ने कहा अब उस्मान की तरफ से भी बैत होनी है। आका उस्मान तो मक्का में गए हुए हैं, पता नहीं वहां पर किस हाल में है। मेरे नबी ने अपना हाथ ऊपर रखा, फरमाया लो ये उस्मान का हाथ। जिसके हाथ को नबी अपना हाथ बना के पेश करे, उस उस्मान की शान क्या होगी। आओ सुनो, मैं आगे जा रहा हूं, वक्त नहीं है। आओ मुख्तसरन, वो जगह खरीद दी, उस्मानी खिलाफत का दौर आया, उस्मानी सुन्नी, उन्होंने समझा सहाबा की इज्जत को भी जाना, अरे अहले बैत की मोहब्बत को भी समझा। उन्होंने क्या किया, उस बाग को बढ़ाया जो उस्मान गनी ने बेरे रूमा के इर्द गिर्द लगाया था। हज़रत ज़ी वक़ार, वहां 500 दरख्त हुए, 700 दरख्त हुए, का 1500 दरख्त हुए। तारीख की किताबें उठाओ, आओ मेरे बच्चों गौर से सुनो, ये उस्मान गनी का फैजान लंगर कैसे जारी हुआ। कहा वहां पर 1500 बाग के दरख्त लग गए, खजूर के दरख्त लग गए, जो तेरे और मेरे घर में मदीना से खजूरें आती हैं। कहा उसमें से आधी से ज्यादा तो उस्मान के बाग की आती हैं। फिर वक्त बदला, बेरे रूमा को मतरूक कर दिया गया, उस बाग को फिर भी आबाद रखा गया, हुकूमतें बदल गई। कहा उस्मानियों ने एक काम किया, जाने से पहले उसका हिसाबो किताब किया, करने के बाद बैंक के अंदर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके नाम का अकाउंट खोला, उस अकाउंट के अंदर रकम रखी, उसके हिस्से किए। एक हिस्सा यतीमों के लिए है, एक गरीबों के लिए है, एक बेवाओं के लिए है, एक उस्मान के अकाउंट में जमा होता रहेगा। हज़रत ज़ी वक़ार, वो पैसा जमा होता रहा। अब मौजूदा हुकूमत ने उस जमीन को साफ किया, वहां पर एक होटल बनाने का ऐलान किया, बुनियादें खोद के होटल बनाया जा रहा है। कहा उस पर भी अकाउंट जो है वो उस्मान का चलेगा, जितनी कीमत उससे जो है मुयस्सर आएगी, जो मुनाफा मिलेगा, 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा बेवाओं को चला जाएगा, एक गरीबों को चला जाएगा, यतीमों को चला जाएगा, एक उस्मान के अकाउंट में जाएगा। फिर उससे कुछ और प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मैंने कहा सबके खाते तो बंद हो जाते हैं, ये उस्मान कैसा गनी है, 1450 साल के बाद भी उस्मान का अकाउंट भी जारी है, लंगर भी जारी है। किसी ने कुआं खुदवाया तो बंद हो गया, किसी ने ट्यूबवेल लगवाया तो खत्म हो गया, किसी ने मदरसा बनवाया तो खत्म हो गया, उस्मान का लंगर जारी। अरे जिसका लंगर रब को पसंद आ जाए उसे उस्मान जुल नूरैन कहते हैं। तो समझो मेरे भाइयों, आज यहां पर आने वालों, पीर के दरवाजे पे आने वालों, एक सबक समझ के जाओ। जहां सहाबा की बात आ जाए, मेरे नबी के सारे सहाबी आला है। उनमें से जिनको नबी ने पसंद किया उनकी शान नबी ने बढ़ाई, मगर मानेगा सबको, तुझे तब ये अहले बैत की शान समझ में आ जाएगी। अल्लाह ताला इस आस्थाने को ता क़यामत आबाद शाद रखे और हमारे सर का ताज पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका साया हमारे सरों पे तादेर कायम दायम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ।